यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कर लें, ताकि इससे रिलेटेड वीडियो आपको लगातार मिलती रहे और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आइए यहाँ पर देखते हैं चैप्टर सॉल्यूशन पार्ट 8 में। यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है हिमांक का अवनमन, डेप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट। तो यहाँ पर हिमांक का अवनमन क्या है, यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है डेल्टा टी इज इक्वल टू T0 माइनस टी। T0 क्या है, ये है विलायक का हिमांक और T को कहते हैं विलयन का हिमांक, डेल्टा T को कहते हैं हिमांक का अवनमन। तो विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर, माइनस का मतलब होता है अंतर, विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर ही डेल्टा टी हिमांक का अवनमन कहलाता है। तो इसकी परिभाषा है विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर ही हिमांक का अवनमन कहलाता है। T0 विलायक का हिमांक है, T विलयन का हिमांक है, डेल्टा T हिमांक का अवनमन है। तो विलायक और विलयन के हिमांकों का अंतर ही हिमांक का अवनमन कहलाता है। डेल्टा T यहाँ पर हिमांक का अवनमन है, T0 विलायक का हिमांक है और T विलयन का हिमांक है। मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक क्या है? मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट या इसका दूसरा नाम है हिमांक का अवनमन या आणविक अवनमन स्थिरांक। आइए यहाँ पर देखते हैं 100 ग्राम तो 1000 ग्राम कहिए या 1 किलोग्राम कहिए, 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर जब उसके हिमांक का अवनमन होता है तो उसको कहते हैं विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक। 1000 ग्राम विलायक में किसी अवाष्पशील विद्युत अनवघट्य पदार्थ का 1 मोल घोलने पर हिमांक का अवनमन ही विलायक का मोलर अवनमन स्थिरांक कहलाता है। मोलर अवनमन स्थिरांक को Kf से दिखाया जाता है, अर्थात Kf बराबर होता है स्मॉल m इंटू डेल्टा टी इंटू कैपिटल W अपान स्मॉल w इंटू 1000। इसका एक फार्मूला है। मोलर अवनमन स्थिरांक निकालने के लिए फार्मूला होता है फैक्ट, जहां पर Kf को क्या कहते हैं, स्मॉल m को क्या कहते हैं, डेल्टा t को क्या कहते हैं, कैपिटल W को क्या कहते हैं, स्मॉल w को क्या कहते हैं। Kf को कहा जाता है मोलर अवनमन स्थिरांक या हिमांक का अवनमन या आणविक अवनमन स्थिरांक। तो यहाँ पर लिख देते हैं मोलर अवनमन, मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक। और स्मॉल m को कहते हैं विलेय का अणुभार, विलेय का अणुभार। और डेल्टा टी क्या है, हिमांक का अवनमन, इसको कहा जाता है हिमांक का अवनमन। और कैपिटल W क्या है, विलायक का भार है। स्मॉल w जो है वो रहेगा विलेय का भार। ये हो गया मोलर अवनमन स्थिरांक की परिभाषा और ये सूत्र है। अब इसका हम आपको बताते हैं, इसका यूनिट क्या होता है, मात्रक क्या होता है। अगर पूछा जाए कि मोलर अवनमन स्थिरांक का यूनिट बताओ, मोलर अवनमन स्थिरांक का जो मात्रक होता है, यूनिट होता है, वो होता है, पहला है इसको कहते हैं डिग्री किलोग्राम प्रति मोल, डिग्री किलोग्राम
प्रति मोल। एक दूसरा और एक अन्य मात्रक है इसका किलो प्रति मोलर, के प्रति मोलर। अब क्या क्या के क्या है, के को कहते हैं डिग्री और प्रति यहाँ इसको कहा जाता है मोलर। एक अन्य मात्रक है इसका डिग्री प्रति मोलर। तो ये इसके यूनिट है। मोलर अवनमन स्थिरांक के मात्रक है के किलोग्राम प्रति मोल, हिंदी में डिग्री किलोग्राम प्रति मोल। एक अन्य मात्रक के प्रति मोलल, के को कहते हैं डिग्री प्रति मोलल, और एक होता है डिग्री सेल्सियस प्रति मोलल। ये इसके यूनिट है, ये इसकी परिभाषा है, ये इसका फार्मूला है, और ये हेडिंग जो है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बताया था मोलर उन्नयन स्थिरांक, और यहाँ पर मोलर अवनमन स्थिरांक। इन दोनों परिभाषाओं से कोई न कोई परिभाषा परीक्षा में पूछी जाती है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो यहाँ पर देखना है आपको, आंकिक प्रश्न है मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक पर ये आंकिक प्रश्न है, और इस तरह के क्वेश्चन इस समय बोर्ड में पूछे जा रहे हैं। 2019 में भी पूछा गया था, 2020 में भी पूछा गया है। या तो परिभाषा आता है या तो आंकिक प्रश्न आता है। तो इस सवाल को ध्यानपूर्वक देखें। यहाँ पर 2.25 ग्राम ग्लूकोज क्या है, विलेय है। तो विलेय का भार स्मॉल w में लिखा जाता है। तो 2.25 ग्राम दिया है, और ग्लूकोज का अणुभार 180 दिया है। अगर ग्लूकोज का अणुभार ना दिया होता तो उसको निकाल लिया जाता। तो यहाँ पर स्मॉल m अणुभार दिया है 180, तो 25 ग्राम जल क्या है, विलायक, और विलायक का भार रहता है कैपिटल W से। यहाँ पर दिया है 25 ग्राम। घोलने पर हिमांक मतलब डेल्टा T बराबर दिया है 0.93 डिग्री सेल्सियस की कमी होती है। आपको निकालना है मोलर अवनमन स्थिरांक। मोलर अवनमन स्थिरांक आपको निकालना है, तो ये होता है Kf आपको फाइंड करना है। तो ये पूरे सवाल का ये जो दिया है उसको हम यहाँ पर उतार लिए हैं। अब जो फार्मूला होता है मोलर अवनमन स्थिरांक का, जो निकालने के लिए फार्मूला होता है वो होता है स्मॉल m इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल W अपान स्मॉल w इंटू 1000। तो ये आपका हो गया फार्मूला, और इसी फार्मूले से ये लग जाएगा। अब यहाँ पर जो मान दिया है इस सूत्र में रख दीजिए। तो यहाँ पर Kf बराबर दिया है, स्मॉल m का मान दिया है 180, डेल्टा T का मान दिया है 0.93, और कैपिटल W का मान दिया है 25 अपान स्मॉल w का मान दिया है 2.25, और यहाँ पे लिखा हुआ है 1000। अब यहाँ पर देखिए, इसको काटना है, कैसे काटना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए 2 अंक के बाद दशमलव है, यहाँ पर भी 2 अंक के बाद दशमलव है। तो ये दशमलव कट जाएगा, और ये 25 से कम 25 चौका 100, एक 0 हो गया, 0 से 0 कट गया। अब 2 दूना 4 और 2 नवा 18, अर्थात Kf बराबर आया है 9 गुणा 93 बटा नीचे है 225 गुणा 2।
यहाँ पर देखिए KF बराबर 9 त्रिक 27, 9 नवा 81, 2 हासिल जोड़ 2 81, 82, 83 हो जाएगा, 837 है। उसके बाद 2 से गुणा करिए, 2 पंचे 10, 2 दूना 4 है 5, 2 दूना 4, ये हो गया 450। अब इसको हम 450 से इसको क्या करते हैं, भाग देते हैं। तो 450 से 837 को भाग दिया जाएगा तो 1.80 आएगा और इसका यूनिट लिख दो के, उसके बाद किलोग्राम प्रति मोल, या हम लिख सकते हैं इसका यूनिट KF बराबर 1.80, इसको लिख सकते हैं डिग्री किलोग्राम प्रति मोल। ये इसका आंसर हो गया क्वेश्चन का। पहला क्वेश्चन है मोलर अवनमन स्थिरांक का मान निकल आया 1.80 डिग्री किलोग्राम प्रति मोल। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2, 0.48 ग्राम कार्बनिक यौगिक को 10.6 ग्राम बेंजीन में घोलने पर हिमांक में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी हुई। यौगिक का अणुभार ज्ञात करना है। बेंजीन का मोलर अवनमन स्थिरांक 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोल दिया हुआ है। अब इस क्वेश्चन में जो सबसे पहले दिया है उसको हम लिख देते हैं और जो निकालना है उसको भी यहाँ पर देख लीजिए। तो 0.48 ग्राम कार्बन, कोई कार्बनिक यौगिक है तो स्मॉल W का मान हो जाएगा 0.48 ग्राम। 10.6 ग्राम बेंजीन, कैपिटल जो W है वो हो जाएगा 10.6 ग्राम दिया है। घोलने पर हिमांक में 1.8 डेल्टा T दिया हुआ है 1.8 डिग्री सेल्सियस, और हमें अणुभार को निकालना है स्मॉल m, विलेय का अणुभार निकालना है। और विलायक माने बेंजीन का मोलर अवनमन स्थिरांक, मोलर अवनमन स्थिरांक को KF से दिखाते हैं और KF बराबर दिया है 5 डिग्री सेल्सियस प्रति मोलर। अब हमारा जो फार्मूला होता है वो KF बराबर होता है स्मॉल m इंटू डेल्टा T इंटू कैपिटल W अपान स्मॉल W इंटू 1000। आपको निकालना है, यहाँ पर स्मॉल m तिरछा गुणा कर लेते हैं अणुभार निकालने के लिए, m डेल्टा T इंटू कैपिटल W KF इंटू स्मॉल W इंटू 1000, अर्थात स्मॉल m बराबर हो जाएगा KF स्मॉल W 1000 अपान डेल्टा T इंटू कैपिटल W, अर्थात स्मॉल m बराबर KF का मान दिया हुआ है 5 लिख दीजिए, स्मॉल W का मान भी दे रखा है 0.48 है और यहाँ पर लिखा हुआ है 1000 बटा डेल्टा T का मान है 1.8 और कैपिटल W का मान है 10.6। अब देखिए ऊपर 2 अंक के बाद दशमलव लगा है तो नीचे भी 2 अंक के बाद दशमलव लगा है, दशमलव गायब हो जाएगा, अर्थात स्मॉल m बराबर बचेगा 548 और यहाँ पर 1000 है 18 और 106, दशमलव हट गया। 2 अंक के बाद ऊपर लगा था, 2 अंक के बाद नीचे लगा है, ऊपर नीचे दशमलव हट गया। इसी को आप कट कर लें, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ पर 2 पंचे 10 हो जाएगा, 2 तिहाई 6 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा, अर्थात ये 500 आया। अब यहाँ पर देखिए ये कटेगा 2 नवा 18, 2 दूना 4 और 2 चौका 8, अर्थात स्मॉल m बराबर 5 चौका 20 हो जाएगा
और 5 दूनी 10, 2 12, उसके बाद यहाँ पर 500 है, नीचे 9 त्रिक 27 और 9 पचे 45, 46 47, ये आ जाएगा आपका 477। अर्थात स्मॉल m बराबर दोनों गुणा करिए तो 12 पंचे 60 हो जाएगा। 1 2 3 3 0 लिख दीजिए और नीचे है 477। 120 का 500 से आप गुणा करेंगे तो यहाँ पर इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10 60,000 आ जाएगा और 477 से इसको भाग देना है तो 125.78 आएगा भाग देने पर, या इसको लिख सकते हैं m बराबर 125.8। अणुभार की कोई यूनिट होती नहीं है, इसलिए इसका यही हुआ आंसर। तो मोलर अवनमन स्थिरांक पर आधारित जो है क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो मेरी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।